हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। तो एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म है ना, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये चीज़ ध्यान रखना, बस सिक्योर तुम अपने माइंड में रखो कि एक होता है बिना सिक्योर के और एक होता है सिक्योर के। तो दोनों जो यूज़ होते हैं ना, वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के पर्पस के तौर पे यूज़ होते हैं। और ये दोनों यूज होते हैं किस लिए? किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वेब ब्राउजर के बीच में और सर्वर के बीच में, जो किसी चीज को होस्ट कर रहा होता है इंटरनेट के ऊपर। तो इसको ऐसा समझो कि मान लो तुम कोई भी ब्राउजर पे, चाहे गूगल हो चाहे क्रोम हो, उसमें तुम कोई चीज सर्च कर रहे हो। तो जैसे ही तुम कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो ना, या फिर कोई भी डेटा को तुम सर्च कर रहे हो, तो उस डेटा को, चाहे उस वेबसाइट को, जो सर्वर होस्ट कर रहा होता है उसके पास तुम्हारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो कि एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस हो सकता है। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जाता है, जो कि एक होस्टिंग सर्वर है, तो वो तुम्हारे जो डेटा तुम चाह रहे हो, जो तुम वेबसाइट चाह रहे हो, उसको तुम्हारे पास भेज देता है। और ऐसा हो पाता है क्योंकि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलो आगे समझते हैं कि इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि डिफरेंसेस समझना बहुत ज़रूरी है। और एचटीटीपी की मैं बात करूं तो ये सिक्योर नहीं होता है, और एचटीटीपीएस सिक्योर होता है। इसके नाम में ही यस है, तो ये सिक्योर होता है क्योंकि ये इंक्रिप्शन यूज़ करता है। और एचटीटीपी के मैं पोर्ट की बात करूं तो 80 होता है, और एचटीटीपीएस का पोर्ट 443 होता है। और एचटीटीपी के पास कोई इंक्रिप्शन जैसी सुविधा नहीं होती है, दैट्स वाई ये सिक्योर नहीं है। और यहाँ पे एचटीटीपीएस के पास एसएसएल और टीएलएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, दैट्स वाई ये सिक्योर होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें डिफरेंस मेनली क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे तुम देखना एचटीटीपी वाले पे ना एस नहीं लिखा रहता है, और एचटीटीपीएस वाले पे एस लिखा रहता है। तो एक काम करना, अगर तुम कोई भी ब्राउज़र ओपन करना ना, जिस ब्राउज़र के यूआरएल पे अगर यस नहीं रहता है ना, यस नहीं रहता है, तो उसको ओपन मत करना, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। दैट्स वाई ये नेसेसरी भी है। तो चलो आगे समझते हैं एचटीटीपी कैसे काम करता है। मान लो तुमने कोई भी एक ब्राउज़र खोला, गूगल ही खोल लिया मान लो, तो उसमें तुम कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, कोई भी, मान लो तुम वेबसाइट सर्च कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारा ब्राउज़र है ना, ये जो गूगल तुम्हारा ब्राउज़र है, ये क्या करेगा, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और उसको भेजेगा किसके पास? मान लो तुम फाइल चाह रहे हो, तो फाइल को जो होस्ट कर रहा है सर्वर, या फिर मान लो तुम वेबसाइट चाह रहे हो, तो उस वेबसाइट को जो सर्वर होस्ट कर रहा है ना, उसी के पास ये रिक्वेस्ट जाएगा। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट चला गया उस होस्टिंग सर्वर के पास, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, तो वो कैसे जाता है? वो यूज़ करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल को यूज़ करता है इंटरनेट के ऊपर, तभी जाके वो रिक्वेस्ट भेजता है। और जैसे ही सर्वर तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेता है, तो वो दो चीज़ें भेजता है। पहला कि हाँ सब कुछ ठीक है, और ये जो पोर्ट है ना, ये स्टेटस कोड है 200 ओके, मतलब 200 का मतलब होता है ओके। तो ये चीज़ भेजेगा तुम्हारे पास कि हाँ सब कुछ ठीक है, और तुम मंगाए हो वो चीज़ तुम ले लो। तो मान लो तुमने वेबसाइट मंगाया है, तो वेबसाइट का कंटेंट तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा एक स्टेटस कोड के साथ। या फिर मान लो तुमने कोई फाइल मंगाया होगा, तो फाइल का मतलब एक स्टेटस कोड के साथ तुम्हारे फाइल को भेज दिया जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे ब्राउज़र पे उस फाइल को सर्वर भेज देगा तुम्हारे लोकेशन पे, तुम्हारे आईपी एड्रेस पे, तो वो तुम्हारा जो ब्राउज़र है ना, उसको रेंडर करेगा। और जो भी चीज़ें तुम मंगाए रहोगे वो मान लो तुम्हारे पास पहुंच ही गया है, तो रेंडर करने के बाद तुम आसानी से देख सकते हो। तो ऐसे ही काम करता है एचटीटीपी। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे कोई भी सिक्योर कनेक्शन नहीं हो रहा है। तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट रिक्वेस्ट चला जा रहा है, और वहाँ से डेटा उठ आ भी जा रहा है और तुम देख भी पा रहे हो। मतलब कोई सिक्योरिटी नाम का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ हम लोग बात करें एचटीटीपीएस, शायद यहाँ पे मैंने यस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे यस तुम काउंट करना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एचटीटीपीएस की, तो जैसे ही तुम कोई भी ब्राउज़र पे, मान लो तुम वेबसाइट सर्च कर रहे हो, तो ब्राउज़र कंटेक्ट द सर्वर एंड आस्क द सिक्योर कनेक्शन। तो तुरंत ही जो तुम्हारा ब्राउज़र है, ये जो तुम्हारा गूगल है ना, वो जो सर्वर को, जो होस्ट कर रहा है तुम्हारे वेबसाइट को, उससे पूछेगा कि यार चलो एक सिक्योर कनेक्शन बनाते हैं, उसके बाद ही डेटा को शेयर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिक्योर कनेक्शन नहीं होगा तो डेटा नहीं शेयर करेंगे। तो ब्राउज़र एंड सर्वर एक्सचेंज इंक्रिप्शन की थ्रू द प्रोसेस कॉल एसएसएल एंड टीएसएल हैंडशेक। तो एक ऐसा ये लोग मेथड बनाते हैं, कहते हैं कि काम करो कि तुम मुझे एक इंक्रिप्शन की दो और मैं तुम्हें एक इंक्रिप्शन की दूंगा, और दोनों जब आजू बाजू मतलब एक दूसरे को इंक्रिप्शन की दे देंगे ना, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हाँ अब हम लोग डेटा एक दूसरे को भेज सकते हैं, और तुम भी कुछ भेज सकते हो और मैं भी तुम्हें कुछ भेज सकता हूँ। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एसएसएल एंड टीएलएस हैंडशेक।
मतलब ये भी अपना की दे रहा है सर्वर को, सर्वर भी ब्राउज़र को अपना की दे रहा है, और दोनों मिल जा रहा है, दोनों मैच कर जाएगा, तो फिर एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। और जैसे ही सिक्योर कनेक्शन बिल्ड हुआ, तो सर्वर प्रोवाइड अ डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ सीए टू प्रोवाइड इट्स आइडेंटिटी। तो सर्वर क्या काम करता है, जैसे ही कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो सर्वर एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, कि अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, कि तुम भी अपना आइडेंटिटी प्रूव करोगे तुम कौन हो, मैं भी अपना आइडेंटिटी प्रूव करूंगा कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा जब हो जाता है ना, प्रॉपर वे में जब सिक्योर कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, उसके बाद से जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो एक सिक्योर चैनल बना दिया जाता है। और उसी चैनल के ऊपर जो तुम रिक्वेस्ट करते हो, और जो सर्वर रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी डेटा को तुम्हारे उस चैनल के ज़रिए भेजता है, तो आराम से जो तुम्हारा ब्राउज़र है ना, आराम से उस वीडियो को या फिर कोई भी चीज़ जो सर्वर भेजा रहता है उसको रिसीव कर लेता है। बस ऐसे ही मतलब डेटा ट्रांसमिशन कह सकते होता है। आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।